नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात में आज 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम आए हैं और कड़ी में तो ये संभावना जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की ज्वलंत जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र चावड़ा वहां से 38,904 वोट से जीत गए हैं। बड़ी जीत राजेंद्र चावड़ा ने दर्ज की है। वहीं विसावदर, जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, विसावदर की सीट जो आम आदमी पार्टी ने 2022 में जीती थी, लेकिन बाद में उनके जो प्रत्याशी थे, उनके जो वहां से विधायक थे आम आदमी पार्टी के, भूपत भायानी, उन्हें वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे और तब से वो सीट खाली थी। और फिर एक बार जब उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी सफल रही है उस सीट को जीतने में। गोपाल इटालिया की 17,581 वोट से बड़ी जीत हुई है विसावदर में। तो दो परिणाम आज आए हैं, दोनों सीट के परिणाम डिक्लेयर हो गए हैं। विसावदर की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से गई है, जबकि कड़ी की सीट, मेहसाणा के कड़ी की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इन मुद्दों पर बात करने के लिए और सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देती हूं और इसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर कमलेश राजगौर जुड़े हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से सागर शाह जुड़े हैं। सागर भाई, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मदन मोहन झा जुड़े हैं। मदन जी, आपका भी स्वागत है। चलिए कमलेश जी से शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में और कहा जाता है कि गुजरात में तीसरे मोर्चों को कभी सफलता मिली नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछली बार भी सफल हुई थी और इस बार भी एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई है, जबकि कड़ी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक फिर से अपने नाम की है। क्या कहेंगे राजगौर जी, बताइए। नहीं, सही बात है आपकी। हम लोग विसावदर की चुनाव के अंदर पर जो भी हमारे उम्मीदवार थे उससे जिताने के लिए ही हमने तो इलेक्शन लड़ा था। जी। लेकिन ये इलेक्शन के अंदर जो हमारी सीट थी कड़ी के अंदर, वो तो हमने जीत ली है, यानी कि हमारी पीछे डूबी नहीं है। जी। दो इलेक्शन हुए, दोनों में से एक में जहां हमारी सीट थी वहां हमें फिर से जीत मिली है और जहां हमारी सीट नहीं थी वहां हमें फिर से सीट नहीं मिली। प्रजा ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन सही बात है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो जीत हुई है गोपाल भाई की, वो आम आदमी पार्टी की भी जीत नहीं है। वो जीत उनकी प्रोपेगेंडा की है। उन लोगों ने जो जो जिस तरह काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी का जो काम हुआ है उसको बदनाम करने की काम किया और प्रजा को गुमनाम करने के लिए जो भी प्रोपेगेंडा किए, वो प्रोपेगेंडा की जीत है। लेकिन मैं बता रहा हूं सही तरह से, 14 साल से विसावदर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का वनवास चल रहा था। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है वो 100% ऐसा है कि 2027 के अंदर जो चुनाव आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है वो समाप्त होने का जो शुरुआत हुई है ये आज से हुई है, अब समाप्त हो जाएगा। दिल्ली की जनता ने एक बार आम आदमी पार्टी को चुना था, दूसरी बार भी भूल किया और फिर से जो जनता को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तावित किया। इस तरह विसावदर के अंदर पर भी आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से जीतेगी, क्योंकि यहाँ कोई काम करने वाला आदमी था ही नहीं। प्रोपेगेंडा किया है, हाँ हाइसो और हमला किया है और जो बात किया है वो प्रजा को गुमराह करने की बात करके वो जीते हैं। 100% जीत है उनकी। हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं थी तो हमारी हार कुछ नहीं है, लेकिन 100% जो हमारे वोट बैंक है उसको हमने अपबंद रखा है। वहां भी कड़ी में भी हमने जो वोट बैंक थी उससे ज्यादा वोट हमें मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्टैंड वही है, उसका स्टेबलाइजेशन हो ही रहा है और वहां जो जहां स्थिर था वही स्थिरता मिली है। लेकिन 2027 में 100% भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होने वाला है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का वनवास 2027 में खत्म होगा। फिलहाल तो नहीं खत्म हुआ है, लेकिन 2027 में उम्मीद लगा के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास ही थी। भूपत भायानी वहां से जीते थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में किसी वजह से चले गए, या तो उन्हें खरीद लिया गया या अपनी मर्जी से गए, वो बात दूसरी है।
सागर शाह कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े, उनके साथ चलेंगे। सागर भाई क्या कहेंगे? आपकी तो दोनों ही सीट हाथ से निकल गई, आप दोनों जगह दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। ये जनता का जनादेश है जिसका हम स्वीकार करते हैं, और कमलेश जी को बहुत-बहुत बधाई कि अब बधाई दूं या ना दूं वो मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन कमलेश जी से सुनिएगा, बीच में मत बोले, नहीं बोला था, मजा आएगा। क्योंकि डिबेट में अगर सच्ची बात की जाए तो सुनने का और दर्शकों को भी देखने का है ना। कांग्रेस ने अपने तरीके से जहां-जहां पर जो मेहनत करनी चाहिए वो परफेक्टली की थी। मैं बिल्कुल उसका इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आज जो कांग्रेस को मिला उसका हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता डिसाइड करती है तो उसे अपने को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जनादेश को स्वीकार करते हैं गुजरात में और पूरे भारत में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शांति की नीति से आगे बढ़ रही है। गुजरात के 12 साल की बात करें या जी के 11 साल सेंटर की बात करें, 23 साल से राजनीति है या रही है, उसको हम अगर तो हरेन पंड्या से लेकर सर आज भी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कुछ भी कर सकती है, और ये भारतीय जनता कल्चर का विरोध करती है। कांग्रेस इस कल्चर पर नहीं चल सकती। अगर कांग्रेस इस कल्चर पर चलेगी तो कल देश की जनता पूछेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 23 साल से कर रही है, क्या वही अगर कांग्रेस कर रही है तो जनता किसको चुनेगी? सबसे बड़ी समस्या है। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, क्या 2 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो क्या उनकी सरकार गिर जाती में? नहीं। क्या कांग्रेस अगर 2 सीट जीत जाती तो क्या कांग्रेस की गुजरात के अंदर सत्ता आने वाली थी? ऐसा था क्या? नहीं। लेकिन यहां पर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये विसावदर की जो जनता है, विसावदर की जनता, आपको पता है कि 2017 के अंदर कांग्रेस के ही हर्षद रिबड़िया जीते थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके ले गई, जैसे हार्दिक पटेल को ले गई, जैसे वो कल्पेश ठाकुर को ले गई। फिर आप देखिए कि 2022 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। कौन जीता था? भूपेंद्र भायाणी जीते थे। उनको भी कैसे भी करके वहां पर ले जाया गया। अब देखिए गोपाल इटालिया जीत तो गए हैं, लेकिन अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गोपाल इटालिया जीते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और वो पहले से ही राजनीति में अपने बलबूते पर अपने नाम पर आए हैं। वो जुड़ने के बाद बड़े नहीं बने हैं। ईसुदान गढ़वी की अगर बात हो, वो आप में आए हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गोपाल इटालिया वो किसी भी पार्टी में जुड़ने से पहले से ही अपना नाम बना चुके थे और आगे आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या ये तीसरी बारी विसावदर की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को जनमत नहीं दिया है तो ये गोपाल इटालिया के लिए जीत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो दूसरी बार लड़े, पहली बार हारे थे। अगर दूसरी बार हारते तो उनकी इज्जत का पूरा जनाजा निकल जाता, लेकिन वो दूसरी बार जीते हैं क्योंकि विसावदर की जनता ने तय किया था। लेकिन विसावदर की जनता ने तीसरी बार अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिताया है, तो क्या ये कैंडिडेट भी आगे जाकर अपने बलबूते पर जिस तरह से आज जीता है, क्या वो जी पाएगा? क्या वो चल पाएगा? क्या वो विधानसभा में सवाल उठा पाएगा? जैसे हार्दिक पटेल के ऊपर बहुत सारे केसेस करके उनको वहां पर ले जाया गया है ना? हर्षद रिबड़िया को ले जाया गया है, वो भायाणी को ले जाया गया है। क्या आगे जाकर ऐसा नहीं हो सकता कि गोपाल इटालिया के ऊपर भी कुछ केसेस लगा दिए जाए और उन्हें भी फंसा दिया जाए, उन्हें भी मजबूर कर दिया जाए? क्योंकि दिल्ली में तो अब उनकी सरकार रही नहीं, पंजाब में उनकी सरकार घिरी हुई है। तो जब किसी एक राज्य में पार्टी होती है, किसी एक राज्य में सत्ता होती है, तो वो नेशनल लेवल की पार्टी अगर आप मानते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी बन जाती है क्योंकि आपकी सत्ता पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य में है। तो अब आम आदमी पार्टी का जो जनमत गोपाल इटालिया को मिला है, वो आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं मिला है,
वो गोपाल इटालिया का अपने बलबूते पर, अपने करिश्मे पर ये जीत उन्हें मिली है। तो आगे जाकर ये सवाल सबसे बड़ा है कि पिछले 3 टर्म से विसावदर की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जैसे सूरत में लोकसभा में कांग्रेस की सीट को छीन लिया गया था और सूरत के अंदर कांग्रेस की जो सीट थी उसके जो 15-16 लाख जो वोटर्स थे उनका पूरा हक इन लोगों ने छीन लिया था। तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे उदाहरण हैं, ये लोग हरेन पंड्या जैसा कारस्तान भी कर सकते हैं, ये लोग संजीव भट्ट जैसा कारस्तान भी कर सकते हैं, ये लोग हार्दिक पटेल जैसा कारस्तान भी कर सकते हैं, ये लोग ठाकुर जैसा कारस्तान भी कर सकते हैं, कल्पेश ठाकुर जैसा, ये रिबड़िया जैसा भी कारस्तान कर सकते हैं और ये भायडी जैसा भी कारस्तान कर सकते हैं। तो गोपाल इटालिया को जो जीत मिली है, जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो चुके हैं, दिल्ली की सरकार नहीं है, उनके आका हाथ है, पंजाब में उनकी सरकार गिर चुकी है। आप बताइए कि गोपाल इटालिया एक अकेला आदमी अपने बलबूते पर ऐसी सरकार में कैसे टिक पाएगा, ये भी सवाल है। तो गोपाल इटालिया को मैं शुभेच्छा देता हूँ, उनको मैं कांग्रेचुलेशंस कहता हूँ, उन्होंने जीत के दिखाया है, इनको मुंह की खानी पड़ी है और आगे जाकर अब क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बदनाम है, शाम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से ये लोग किसी को भी अपने पाले में कर सकते हैं, किसी की भी सत्ता गिरा सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा आगे गोपाल इटालिया के लिए क्वेश्चन खड़ा होने वाला है। तो कांग्रेस ने तो अपनी मेहनत की है, कड़ी में देखिए हमने टक्कर तो दी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कड़ी के अंदर कुछ 2000 वोट से गिर चुकी है। तो कांग्रेस ने जितनी भी मेहनत की थी उतना फल उसको कड़ी में मिला है और यहाँ पर तो गोपाल इटालिया पहले से ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे, इसीलिए यहाँ पर ये डिसाइड था कि गोपाल इटालिया की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है, तो ये हुआ है, ये पिक्चर है और आगे जाके अब आगे और क्या होने वाला है वो हम आगे बात करेंगे और आगे देखेंगे भी। सागर भाई जी लौटोगे सागर भाई आपके पास, आपको जवाब ये देना था गोपाल इटालिया क्यों जीते, ये आपके लिए सवाल नहीं था, आप लोग क्यों दोनों सीट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्यों इतना पीछे रह गए, लेकिन जवाब सोच के रखिए। मैं वापस आऊंगी मदन मोहन जी के पास चलती हूँ। मदन जी, आप विसावदर भी गए और वहां आपने ग्राउंड पर काफी स्टडी भी किया और गोपाल इटालिया आखिरकार विसावदर से जीत गए हैं, क्या कहेंगे मदन जी? सबसे पहले तो मैं जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट जो भी जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। और आप देखिएगा जो इसमें जो है एक कांग्रेस ने सीट जीता है, एक बीजेपी ने, 2 आम आदमी पार्टी ने और एक तृणमूल कांग्रेस ने जी अलग अलग जगहों। तो आप देखिएगा जो मैंने 2 विधानसभा जो है उस पर खास मेहनत करा था, वहाँ जाकर मैंने मतलब लोगों से बातचीत की थी और विसावदर में मैंने 1 से लगभग 10 दिन बिताया था। जी और मैंने देखा जो विसावदर का जो विधानसभा है उसमें 2 जो मेन तालुका है वो है, एक विसावदर, दूसरा वेशान। एक पार्ट जो है थोड़ा सा पार्ट जूनागढ़ का लगता है और बागासारा का थोड़ा सा पार्ट लगता है जी। तो जब आप वहां पे जाइएगा तो आपको जो है हाई एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही मिलेगा। जब मैं कड़ी में गया तो कड़ी में मुझे जाते ही पता चल गया जो यहाँ बीजेपी लीड कर रही है और ये सीट निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी जी। और आप देखिएगा जो 40,000 के अंतर से बीजेपी ने लगभग 39,000 कुछ वोटों से बीजेपी यहाँ जीती है। तो ये सीट जो है बीजेपी को जीतना ही था। दूसरा सीट जो है तो आप विसावदर है, विसावदर में जब आप जाएंगे तो विसावदर के जो अर्बन एरियाज है वहां पे आपको दिखेगा तो यहाँ पे बीजेपी मजबूत है और जो वहां पे जो लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी बीजेपी जीती थी। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं तो आपको जो है तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मिलेगा, खासकर विसावदर में। विसावदर जो तालुका है उसका जो कारण है, उसका एक कारण है वहां का इको जोन होना। इको जोन होने के कारण जो है उस एरिया में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था बीजेपी के लिए और वहां के लोग खासकर जो किसान थे और पटेल समुदाय जो है इस विधानसभा में बहुत ज्यादा है, लगभग 50 से 55% के आसपास है और उनमें काफी निराशा थी। जब आप वेशान में जाते हैं तो उतना जितना विसावदर में एंटी इनकम्बेंसी था बीजेपी के लिए उतना आप जो है तो इनके लिए नहीं था, वेशान में नहीं था। जूनागढ़ में आपको आप देखिएगा, मैंने वोट नहीं देखा है इनको कहाँ से कितना मिला है, मुझे लगता है जूनागढ़ और बागासारा वाला जो इलाका होगा और वेशान होगा वहाँ बीजेपी ने अच्छा खासा वोट लिया होगा। लेकिन विसावदर का जो इलाका है उस इलाके में जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है निराशा मिली। बीजेपी और कांग्रेस तो मुझे कहीं दिखी ही नहीं वहाँ। जो कांग्रेस के जो वोट थे वो बहुत ही छिटपुट वोट थे और उनके वोट जो थे थोड़े बहुत मुस्लिम समुदाय में थे और
थोड़े बहुत जो है वो कोली समुदाय में थे, थोड़े बहुत ही थोड़े से जो है वो पटेल समुदाय में वोट थे। जी। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग था पटेल समुदाय का, वो आप देखिएगा जो वो आम आदमी पार्टी के प्रति थी, और वो उन्होंने मतलब तय कर रखा था जो हम जो है आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से ही कैंडिडेट वहां जो है तो डिक्लेयर करके रखा था, तो इसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और मुझे लगता है जो देशान और विशावदर में जो है बीजेपी जो है तो कैंडिडेट सिलेक्शन में ही मुझे थोड़ा सा कहीं दिखा। जो कैंडिडेट जैसे हर्षद भाई वहां के कैंडिडेट थे, अगर उनको टिकट दिया जाता तो मुझे लगता है जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में और सुधार हो सकता था। जी। लेकिन जो सीट है ये आप देखिएगा 14 वर्षों से लगातार यहाँ पे बीजेपी नगण्य है, जबकि केशु भाई का सीट रहा है, केशु भाई यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। जी। अब अभी के में आप देखिएगा जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जीतना तय था। गोपाल इटालिया एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, और ये कैंडिडेट जीतने का मतलब है गुजरात में कांग्रेस का कमजोर होना। मैं आपको एक दे दूं, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इनकी जो भाषण शैली है वो आप देखिएगा वो बहुत ही एग्रेसिव है। और आम आदमी पार्टी ने 2022 में लगभग 13%, 12.9 के आसपास जो वोट लाया था। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, और आम आदमी पार्टी जो और एग्रेसिव होके यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। जी। मदन जी का जो आकलन है वो बहुत सटीक है, पिछले कई दिनों से हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि गुजरात में तीसरे मोर्चे को बहुत ज्यादा सफलता कभी मिली नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसमें सेंध लगाने में कामयाब रही है। कमलेश जी के पास वापस चलूंगी। कमलेश जी, कैंडिडेट पसंद करने में गलती हो गई ये कह रहे हैं मदन जी, और वहां से जो आपके विसावदर से जो आपके प्रत्याशी थे किरीट भाई, उन पर बहुत सारे इल्जाम भी लग रहे थे और बहुत सारे उन पर आरोप लगाए गए, और उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। अगर हर्षद रिबड़िया जैसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रखा गया होता तो हो सकता है कि ये जो परिणाम है बदल जाता। कमलेश जी। नहीं, ऐसा नहीं है मयूरी अक्का बहन, मैंने आपको पहले भी समझाया कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हार हुई ही नहीं है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी ही नहीं। हम लोग ने कड़ी के अंदर जितने लीड मिली उससे ज्यादा लीड मिली, यानी जो हमारी वोट बैंक थी उसको बरकरार करके भी हमने प्लस किया कड़ी के अंदर, और विशावदर के अंदर हमारी सीट थी ही नहीं, हमें पता था। और दूसरी एक बात प्रोपेगेंडा के हिसाब से उन लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, हमारी बदनामी करने चालू कर दिया, हमारी गलत बात है उसको उजागर करने के ही काम किया, अच्छा काम की बात नहीं किया। लोगों ने सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या खराब किया है, वही बात उसने किया। और गुजरात की शांति प्रिय जनता को अस्थिर करने के लिए, और अभी जो विधानसभा चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए उसने जो प्रयास करना था उसमें वो एक सफल हुआ कि मैं गया और गोपाल इटालिया जी आए। हाँ, सच बात है यही कि कांग्रेस वाले ने बताना चाहिए कि गोपाल इटालिया क्यों जीते इससे ज्यादा, वो लोगों को कड़ी में क्यों 10,000 कम मिले वोट, और यहाँ तो विसावदर के अंदर तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन वो बात नहीं करेंगे। हम लोग हमारी एजेंडा लेके 2 सालों के अंदर ऐसा ही काम करेंगे कि विसावदर की जनता का जो गलत काम किया है अभी हमें आशीर्वाद नहीं दिया है, तो अगले 2 सालों के अंदर ऐसा काम करेंगे कि जो अविश्वास है, जहां भी त्रुटि है वो कम करके हम फिर से प्रजा के साथ विसावदर में जाएंगे। हमें विश्वास है 2027 में फिर से हमारा वनवास पूर्ण होने वाले हैं। चलिए, विसावदर की सीट तो आप लोग नहीं जीत पाए, लेकिन कड़ी की जो सीट है वहां क्या फैक्टर काम कर गए ये जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां सभी जो प्रत्याशी थे वो एक ही कम्युनिटी के थे, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वहां समर्थन तो मिलता ही रहा है। लेकिन कौन से फैक्टर पर कड़ी विधानसभा आप लोग इतनी बड़ी लीड से, क्योंकि ये बहुत बड़ी लीड है, अगर किसी को भी 38,904 वोट से अगर लीड मिलती है तो ये बड़ी लीड है, कड़ी में क्या फैक्टर काम कर गए डॉक्टर साहब? नहीं, सही बात है, आपने जो आंकलन किया वो अभी सही है। यही बात है कि जो लास्ट 2022 के अंदर हमें जो वोट मिले थे उससे बहुत गुना ज्यादा मेजोरिटी हमें मिली है, और प्रजा का समर्थन भी मिला है। यानी कि ऐसा नहीं है, वहां भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी,
तो आम आदमी पार्टी की अगर लहर होती, आम आदमी पार्टी के लिए प्रजा का विश्वास होता, तो वहां भी जीत जाती। कम से कम जीते नहीं तो उसका जो लीड है वो तो बरकरार रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो सच बात है कि यहाँ हमारा संगठन है, हमने जो बातें किया था, वहां जो प्रोपेगेंडा सामने लोगों ने किया वो गलत नहीं किया। प्रजा ने देखा कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। यहाँ जो विसावदर के अंदर यही बात चली 2 महीनों से, बस भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार और उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी की बात लाने के लिए जो गलत बात थी, जो कुछ नहीं था वो गलत बताया, काम किया उसको काम भी नहीं बताया, गलत प्रोपेगेंडा करके ये लोग जीते हैं। लेकिन सही बात है, हम प्रजा का विश्वास जीतने में विसावदर में अभी सफल नहीं हुए। कड़ी में हमने ज्यादा लीड मिला है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात होती है, मैंने कांग्रेस की मेरी पहली बात में नहीं रखा था कांग्रेस की एक भी बात, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो कहना था वो नहीं किया, लंबी बात किया, बीच में बोलने का भी नहीं दिया और बोले कि हम बोले वो सुनते रहो। उसने इतनी बात बता दिया कि जो उसके हिस्से में जो बात करनी थी उससे डबल बात कर दिया। अब आप उससे पूछो नहीं तो भी चल सकता है, इतनी बात कर लिया। लेकिन मैं इतनी बताता हूं, कांग्रेस अपनी झांकी आईने के अंदर अपनी झांकी देखे, वो कहाँ स्थिर थी, वहां स्थिर है कि नहीं वो भी देखे, अपनी गलतियां देखे, बाद में दूसरे की असलियत की बात करे। हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमारी असलियत देखी है, हमारा वोट बैंक देखा है, हमने जो काम किया है वो विसावदर में हारने के बाद भी चालू रहेगा हमारा काम। और कड़ी के अंदर तो ज्यादा सन समर्थक मिला है, बहुत जो हमने सोचा नहीं था इससे ज्यादा वोट मिले हैं। तो हमारा संगठन वही देखता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कड़ी के अंदर जो थी उससे ज्यादा हुई है। और विसावदर में हमने कुछ घुमाया नहीं है, और घुमाया यही है कि प्रोपेगेंडा का सामना हम नहीं कर सकते, गलत बातों किया उसका सामना नहीं किया, जो हिस्सों और हमला किया उसका हमला का सामना हमने हमारे प्रति शांति प्रिय प्रजा के सामने हमने नहीं किया। तो हम देखेंगे आगे भी उसका सामना कैसे कर सकते हैं, और आने वाले चुनावों के अंदर उसकी त्रुटियां है वो दूर करेंगे। चलिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब जो प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप विसावदर गए हैं, वहां आपने सब देखा है, ये प्रोपेगेंडा चलाने की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां बदनाम करने की कोशिश की गई, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? मयूरिका जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको एक न्यूट्रल फीडबैक दूंगा जी। और मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। तो मुझे जो वहां पे लगा, वहां विकास की बहुत ज्यादा कमी है। आप सीएम साहब के आने से पहले एक दिन पहले रोड बनाएंगे तो जनता को सब कुछ पता होता है, जो वो क्या काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। एक गांव में मैं गया, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां से नर्मदा नदी की कैनल जाती है, तो वहां पे जो एक रोड बनाया गया, वो रोड जो है, तो आप देखिएगा एक गाड़ी के जाने के लिए वो रोड बनाया गया और बीच में छोड़ दिया गया था। उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, इसीलिए मैं उसका मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो विकास की कमी जो है वहां पे बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है, जो किसानों में जो नाराजगी है, एक जो इको जोन को लेकर जो एक एंटी इनकम्बेंसी है लोगों के बीजेपी के खिलाफ, वो बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पे। जैसा कि मैं विसावदर में घूमा हूँ तो मुझे वो दिखा। मैंने इस उपचुनाव वाले एरिया में, मैं क्योंकि ज्यादातर बिहार वाले इलाके में अभी काम कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे इलेक्शन होना है, तो मैं लुधियाना वेस्ट और जो है आपका विसावदर पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। मैंने यहाँ एक हफ्ता जाके बिताया भी और लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात किया। लगभग मैंने 25 से 30 गांव जो है और उससे भी ज्यादा मैंने कवर किया और लोगों से मैंने जाके बात की। तो लोगों में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था, लोग जो है बीजेपी का नाम सुनना नहीं चाह रहे थे। मुझे एक बीजेपी के सरपंच मिले, उनका भी यही कहना था, जो बीजेपी जो है यहाँ पे नहीं जीत पाएगी क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ये जो विधानसभा है विसावदर, ये शुरू से ही एंटी बीजेपी, मतलब जो पिछले 14 सालों से ही एंटी बीजेपी रहा है। यहाँ पे कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के बाद उससे भी पहले जो 2007 से जो है केशु भाई यहाँ पे जीते थे, वो भी दूसरी पार्टी से जीते थे। और उसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ पे जो है सो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और लगातार 2 बार से जो है सो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया है। कांग्रेस का कमजोर होना जो है, मुझे लगता है इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद था। बीजेपी अपना वोट परसेंट वहां पे मेंटेन की हुई है
और अगर आप पूरे गुजरात को देखिएगा तो पूरे गुजरात में बीजेपी का संगठन बहुत ही मजबूत है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है, और ये लोकतंत्र में होता है जो आप हर एक सीट को नहीं जीत पाइएगा, हर एक सीट का अपना गुनागणित अलग होता है। लेकिन आप पूरे अगर गुजरात में देखिएगा तो वहां पे बीजेपी का संगठन, बीजेपी के लोग जो है वो बहुत ही एक्टिव है, बीजेपी के लिए समर्पित है, खासकर मोदी साहब के लिए। जी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सफल तो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहती है कि आम आदमी पार्टी कहीं इसमें जगह ना बना ले, और हमेशा जब बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट होती है उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कभी नहीं होते हैं, क्योंकि आपस में वो एक दूसरे से डिबेट नहीं करते हैं। आज यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी होना चाहिए था, लेकिन उनके लिए दूसरी डिबेट हमें करनी होगी। चलिए सागर जी के पास चलेंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेता और जो संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता है, उन्होंने आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि 2027 में हम आपको हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी सीट दोनों में से आपके हिस्से में नहीं आई है सागर जी, और हिस्से में नहीं आई है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप लोगों का प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या कहेंगे इस पर, सागर जी बताइए। ये जो आज जनादेश आया है, और खास करके ये जो आप पार्टी को आज इतनी बड़ी जीत मिली है, तो मैं एक और नजरिए से भी इसे देखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, अगर उसे समझना है तो उसे नजरिए से भी देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि ये भी क्या कोई सर्कस है, भी क्या कोई प्लान है, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 20 मंत्री चले गए प्रचार के लिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री चले गए प्रचार के लिए, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया चुनाव को जीतने के लिए, जहां पर सामने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या इन लोगों ने किया। गोपाल इटालिया के ऊपर किसी औरत ने भी आरोप लगाए हैं कि गोपाल इटालिया मुझे हैरेसमेंट करते थे। फिर वो जो खेत के अंदर वो जो शराब की बात थी, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। फिर एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी के 2 लाख रुपए दिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। मतलब इन लोगों ने शाम दाम दंड भेद की हर नीति को अपना लिया है कि किसी भी तरह से गोपाल इटालिया को बिठा दिया जाए, लेकिन वो नहीं बिठा सके। तो क्या फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज किया है? मैं ये सोचना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का जो लेख था, राहुल गांधी के लेख ने पूरे हंगामा मचाया है कि ये लोग चुनाव में धांधली करते हैं, के बहुत सारे सबूत हैं। वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम मशीन से लेकर हर तरह से जहां जो फायदा मिले वो ये लोग उठाते हैं। तो उस बात को शायद खारिज करने के लिए इन लोगों ने सोचा है कि 2 टर्म से तो हम जीत भी नहीं रहे। गोपाल इटालिया खुद स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट है, अगर वो जीत जाते हैं तो अभी जीतने दो। तो राहुल गांधी का जो लेख है, और बिहार में इलेक्शन है, तो उसके ऊपर उस लेख का कोई असर ना पड़े, इसीलिए ये बताने के लिए कि भाई गुजरात के अंदर तो हमारा घर है, गुजरात के अंदर तो हमारा गढ़ है। लेकिन आप देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं पूरे देश के सामने, तो यहाँ पर तो हम खुद भी हार रहे हैं। तो जब हम हारते हैं तो आप हम पर सवाल नहीं उठाते हैं। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा है। दूसरी बात, जो इनके प्रभारी थे किरीट भाई पटेल के, रादड़िया, जयेश रादड़िया, इनके ऊपर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने ही नेताओं के साथ लड़ रही है। गोंडल के अंदर आप देखिए कि गोंडल के अंदर भाजपा ही हराने के लिए गिराने कर रहा है। तो ये जो रादड़िया जी है, इनका जो पूरा ग्रुप है, सौराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर भी उनका बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारे स्कैम्स भी इनके नाम से बाहर आ चुके हैं। किरीट भाई पटेल के ऊपर भी सहकारी क्षेत्र को लेकर बहुत सारे स्कैम्स आ चुके हैं। तो क्या इनको भी अगर हरा दिया जाए तो एक जो आवाज ऊंची हो रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे दबंगी गुजराती नेताओं से लड़ रही है, उनको गिराने का भी एक चांस है। और तीसरी बात कि 2 टर्म से तो यहाँ पर दूसरे ही जीत रहे हैं, हम तो उनको पूरा अपने खेमे में ला ही देते हैं, वो तो हमारी मास्टरी है। तो गोपाल इटालिया को देखेंगे कि क्यों, अब तो गोपाल इटालिया भी अकेले हो चुके हैं, पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है, पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी हो चुकी है। तो जीत जाने दो, फिर बाद में देखा जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पहलू है। अगर आप मानते हैं, अगर आपकी नजर है, अगर आप सोच सकते हैं, तो जनता को कभी भी उल्लू नहीं बनाना चाहिए। जनता को सच बताना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हत्या से लेकर अपहरण तक इन लोगों ने किया है, और सूरत के अंदर
पार्टी को मतलब सीटों को चोरी किया है। राजकोट के अंदर भी इसी तरह से, सूरत की तरह से उसी मॉडस ऑपरेंडी से सीट को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन जहां जहां पर ये लोग नहीं कर सकते हैं तो ये लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दाव लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलू हैं। गोपाल इटालिया अभी जीते हैं, उन्हें शुभेच्छा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 50% जीत के लिए शुभेच्छा देते हैं। आगे देखते हैं कि गुजरात की राजनीति में और कौन से सर्कस इस जनता को देखने हैं, गुजरात की जनता को। फिर गुजरात की जनता क्या तय करती है वो तो अब बिहार के इलेक्शन के ऊपर भी निर्भर है, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक हर राज्य के अंदर इलेक्शन है तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि आज सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है की बात हो, चाहे वो विश्व फलक पर ट्रंप को लेकर हुआ है, पहलगाम को लेकर जो सीज फायर किया है, इन सारी बातों में नरेंद्र मोदी पहलगाम अटैक के बाद गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं हर मोर्चे पर। यहाँ पर भी देखो, अगर वैसे देखा जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी हार हुई है, लेकिन इस हार में से भी क्या वो कुछ ढूंढ रहे हैं कि कुछ हो सकता है? ये भी एक सर्कस है। तो गुजरात की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ है अब इससे स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का जनादेश है। लेकिन जनता के जनादेश के साथ बार बार जो गद्दारी भारतीय जनता पार्टी के साथ विसावदर में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, भारत में भी हो रही है, उसका जवाब मिलना चाहिए, और ये मिलेगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मिलेगा। चलिए ठीक है, गुजरात की जनता ने आज तो वैसे जवाब दे ही दिया है कि विसावदर की सीट गोपाल इटालिया के हिस्से आई है, और कड़ी की सीट जो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत रिकॉर्ड ब्रेक जीत मिली है। बहुत सारे नए समीकरण यहां से खुलते हैं गुजरात के लिए, क्योंकि अब सीधा गुजरात को 2027 की ओर देखना है। उसके बीच काफी सारे चुनाव आएंगे, और उन चुनावों का भी गुजरात चुनाव पर असर पड़ सकता है। बिहार की बात करें या अन्य देशों में जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पैनी नजर रहेगी, क्योंकि अगर अन्य दल भी कामयाब होते हुए नजर आए तो शायद भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर कैसा परफॉर्म करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि गुजरात में अगर तीसरा मोर्चा फिर एक बार सफल होता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। क्या गोपाल इटालिया को भी फिर से खरीद लिया जाएगा? वैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ ये चैलेंज देकर गए हैं कि गोपाल इटालिया को खरीद के दिखाइए, तो नजर बनी रहेगी विसावदर की जनता को न्याय मिले, विसावदर के काम हो, और विसावदर की जनता जो हमेशा बिना प्रतिनिधि के रह जाती है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक मजबूत प्रतिनिधि मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कड़ी विधानसभा पे उपचुनाव और विसावदर विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों का ऐलान हो गया है, और जैसे कि आप सब जानते हैं, कड़ी रिकॉर्ड ब्रेक जीत वहां भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। पूरे गुजरात में इसका जश्न मनाया जा रहा है, वहीं उससे भी डबल जश्न जो है आम आदमी पार्टी मना रही है। और आखिरकार क्यों ना मनाए, फिर एक बार वहां विसावदर जो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां प्रचार कर रहे थे, और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी वहां सफल हुई है। कितनी सफल आने वाले दिनों में होती है, और किस तरह से विसावदर के समस्याओं को, विसावदर के सवालों को विधानसभा तक गोपाल इटालिया ले जाते हैं, उस पर नजर बनी रहेगी। और इस सारी जानकारी के लिए आपको वीएनएम टीवी जरूर देखते रहना है। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।